नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 21,375 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 47,680 पे। अब हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकलता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत चल चुका है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। तो एग्जैक्टली गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ शार्पली सेलिंग के साथ नीचे की तरफ आया है। अभी ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ये इसको ब्रेक भी कर सकता है और थोड़ा सा पुल बैक भी दिखा सकता है। अगर ये पुल बैक दिखाने के बाद मान लीजिए 21,400 तक जाता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो एक कंटिन्यूस सेलिंग आ सकती है। इसको ये यहीं से ब्रेक करता है तो चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि फिर ये सपोर्ट ले जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो आज दिख रहा है कि नीचे की तरफ थोड़े से कॉल राइटर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि 21,500 पे करीब करीब 1,29,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 21,400 पे करीब करीब 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। वहीं पुट पे देखा जाए तो 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि मार्केट का जो बेसिकली जो अब स्ट्रक्चर है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में बाइंग नहीं आ सकती, डेफिनेटली आ सकती है। विक्स हाई है तो वॉलेटिलिटी क्रिएट रहेगी। ठीक है, अब आपको फोकस क्या किस पे करना है। देखो कल इसने क्या किया था, 21,400 को इसने होल्ड किया था। ठीक है ना, 21,400 को होल्ड किया था। अगर ये आज के दिन में 21,400 के ऊपर निकल आता है तो फिर शॉर्ट का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये फिर इसको होल्ड कर जाएगा। ठीक है ना, और 21,400 के नीचे ही ये ट्रेड करता रहता है तो फिर हो सकता है कि एक बार ये अराउंड 21,350 और मे बी 21,329 तक एक बार ये आ सकता है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि विक्स हाई है, थोड़ा सा जंप हुआ है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट रहेगी और थोड़ा सा मार्केट अभी भी पूरी तरीके से बैंड नहीं हुआ है, इसका स्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीचे ये सपोर्ट लेके बाउंस भी दिखा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हमने इस ट्रेंड लाइन की बात करी थी। ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और करीब करीब देखा जाए तो 100 पॉइंट का एक करेक्शन वन वे यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि मार्केट क्या है, टॉप पे है। टॉप पे क्या होता है, जैसे सेलिंग आती है मार्केट में थोड़ी थोड़ी बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो वन वे तो नहीं गिरता यहाँ पे। बट अगर यहाँ से एक मान लीजिए एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद दोबारा से सेलिंग आती है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये एक बार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा सकता है। तो लेट द मार्केट पुल बैक करे, उसके बाद कैसा बिहेव करता है तब डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आपने टॉप पे सेल किया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप सेल करने का या बाय करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप 21,340 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर लीजिए। ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी करंट मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर देखा जाए तो टॉप से अराउंड ऑलरेडी करीब करीब 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे आ चुका है। तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल मार्केट में, जिसके बेसिस पे अंडरस्टैंड किया जाए ये और नीचे जा सकता है। एक बार पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद दोबारा सेलिंग आएगी, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर करीब 13 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है, बट नेगेटिविटी भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमारे मार्केट में रहेगी आज के दिन में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 21,420 430 का जो एरिया होगा, ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा निफ्टी के लिए। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।